नमस्कार साथियों, टेली प्राइम सीखने के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक एंट्री की परचेज की, फिर हमने एंट्री की परचेज रिटर्न की डेबिट नोट वाउचर में। आज हम देखेंगे कि फिर हम उस पार्टी को पेमेंट किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम उसका बचा हुआ बैलेंस चेक करेंगे अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, और फिर उसको पेमेंट की एंट्री किस तरह से करेंगे। तो आज की वीडियो में इसी चीज का प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। देखिए, हमने अग्रवाल कंप्यूटर्स नाम की फर्म से हमने पहले माल खरीदा था, तो उस एंट्री को देखने के लिए हम डे बुक पे आ जाते हैं। ये हम आए डे बुक पे। देखिए, यहाँ पे एक एंट्री है, ये परचेज की। अग्रवाल कंप्यूटर से हमने कीबोर्ड खरीदे, ठीक है, 10 पीस खरीदे थे, 250 रुपए पर पीस के हिसाब से। अब हमने उसमें से कुछ पीस रिटर्न कर दिए। उसकी एंट्री फिर हमने पिछले वीडियो में देखी थी, डेबिट नोट की एंट्री, 2 पीस हमने रिटर्न कर दिए थे, ठीक है। ये हुए थे 590 रुपए के। अब हमें देखना है कि भाई अग्रवाल कंप्यूटर का बैलेंस कितना बच रहा है और उसको पेमेंट किस तरह से हम पेमेंट वाउचर में करेंगे, तो उसकी एंट्री हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें इसका बैलेंस देखना है कि कितना बैलेंस शेष बच रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक रिपोर्ट होती है ट्रायल बैलेंस। आपको जाना है डिस्प्ले पे, फिर आपको जाना है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट बोला जाता है। ट्रायल बैलेंस किसी भी महीने तक का शेष बैलेंस होता है। किसी भी खाते का आपको किसी महीने तक का शेष बैलेंस देखना है तो आप यहाँ ट्रायल बैलेंस से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कोई भी रिपोर्ट को आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे आके रिपोर्ट को ओपन करके आपको दबाना होता है अल्ट के साथ F1। किसी भी रिपोर्ट को आपको डिटेल में देखना है तो उस रिपोर्ट को ओपन करिए और अल्ट के साथ F1 की प्रेस करिए। अल्ट के साथ F1 दबाने पर रिपोर्ट आपके सामने डिटेल में ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब हमने अग्रवाल कंप्यूटर से माल खरीदा है तो वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है, लेनदार है। तो लेनदार के लिए हम ये आएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट अलग अलग खातों का अलग अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर ये ट्रायल बैलेंस मैं आपको बाद में डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स पे हमें एंटर मारना है, ठीक है। एक ही पार्टी हमारी अग्रवाल कंप्यूटर्स, एंटर करना है। देखिए, इसके 2360 रुपए, 2360 रुपए बैलेंस दिखा रहा है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो देखो 2950 क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट 590, यानी 2950 का हमने माल खरीदा था उधार, 590 का उसको रिटर्न कर दिया और 2360 रुपए उसके देने बच रहे हैं। अगर आप और एंटर दबा दोगे तो ये यहाँ पे आपको एंट्री तक लेके चला जाएगा। ये दिखा रहा है यहाँ पे नीचे क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 2360 रुपए, ठीक है। तो यहां से हम किसी भी पार्टी का बैलेंस चेक कर सकते हैं कि हमें किससे कितना लेना है या किसको कितना देना है। तो हमें इसको 2360 रुपए चुकाने हैं, ठीक है। एस्केप से पीछे आते हैं, फिर एक बार और एस्केप दबाया, एक बार एस्केप दबाया। अब मेरे को इसको पेमेंट करना है तो इसकी एंट्री करेंगे हम पेमेंट वाउचर में। वाउचर्स पे जाएंगे हम, वाउचर पे एंटर किया। पेमेंट वाउचर किससे ओपन होगा, F5 से। F5 की प्रेस करेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो मोड खुला हुआ है ना, अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है, ये सिंगल एंट्री मोड है। इसका भी मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ वीडियो में प्रैक्टिकली। आप चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर लें, आप चाहे तो डबल एंट्री मोड में कर सकते हैं। डबल एंट्री के लिए आपको कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ H दबाना है और डबल एंट्री मोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वाउचर खोलते ही जो पहला काम होता है वो होता है हमारा F2 से हमें डेट डालनी होती है। डेट काफी इंपॉर्टेंट है और F2 प्रेस करके आपको डेट डालनी है। अब चूंकि मैं एजुकेशनल वर्जन में अभी सिखा रहा हूं आपको, तो मैं 1 और 2 ही तारीख डाल सकता हूं। मैंने यहाँ पे 2 अप्रैल ही एंटर कर दिया, ठीक है। अब पहले पूछ रहा है ये DR। देखिए, DR कौन होगा, हम पैसा किसको दे रहे हैं, अग्रवाल कंप्यूटर्स को। तो पाने वाला क्या होता है, DR होता है, और देने वाला क्या होता है, CR। तो यहाँ पे अग्रवाल कंप्यूटर पैसा पा रहा है, वो पाने वाला है, तो उसको हम DR करेंगे। यहाँ से अग्रवाल कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेना है। कितने देने हैं, 2360 रुपए देने हैं, 2360, और एंटर कर देना है। अब ये बिल की विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आपको ये जो AGST रेफरेंस है, अगेंस्ट रेफरेंस, ये सेलेक्ट करना है। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब के बदले में, पुराने बिल के बदले में अगर आप पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना होता है। एंटर करना है। देखो, इसने पेंडिंग बिल दिखा दिया, ये 0987 2 अप्रैल का बिल है, 2360 रुपए शेष बैलेंस इस खाते का, ठीक है। और उस पर एंटर मार देना आपको, एंटर एंटर, और इसको CR कर देना है DR की जगह, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप नगद से भुगतान कर रहे हैं तो कैश आ जाएगा। अगर आप बैंक खाते से कर रहे हैं तो आपका बैंक खाता आ जाएगा। मान लीजिए हम कैश कर रहे हैं, कैश पे एंटर किया, ठीक है। देखो, नीचे खाते का शेष बैलेंस भी दिखा रहा है कैश का, 4,90,440 रुपए। एंटर किया। नरेशन लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, बीइंग मेड
पेमेंट टू अग्रवाल कंप्यूटर्स। ठीक है, एंटर, और एंटर करके आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पार्टी को पेमेंट की एंट्री करते हैं। आप चाहें तो आप देख सकते हैं ये यहाँ वहां डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस से आपकी पार्टी वहां से हट गई होगी क्योंकि इसका बैलेंस 0 हो गया। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट के साथ F1, ये हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ गए। अब यहाँ पे कोई पार्टी नहीं क्योंकि एक ही पार्टी थी और उसका हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये एंट्री मैंने आपको समझाई है, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग टेली सीखने में इंटरेस्टेड है उन लोगों को शेयर जरूर करें और वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।